हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए मैथ्स का टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक आपका मेनली जो है एसएससी 10+2, एसएससी एमटीएस और आपका रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर जो यूपी के एग्ज़ाम होते हैं जैसे कांस्टेबल, इनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक है वो है आपका अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रॉपर रेशियो। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मेनली आप ये मान लिए कि जो रेशियो टॉपिक है, ठीक है, इससे आपका जो है लगभग इसी से रिलेटेड हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस आपका एक टॉपिक होगा। ठीक है, पहले हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो के बाद पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जस्ट इसी के बाद जो टॉपिक होगा पार्टनरशिप होगा। ठीक है, पार्टनरशिप होगा। ठीक है, इसको साझेदारी बोलते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो टॉपिक होगा आपका वो कौन सा होगा? टाइम एंड डिस्टेंस। जी, आपको लग रहा होगा टाइम एंड डिस्टेंस, इससे अगर आपको रेशियो समझ में आ जाता है तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जो रेशियो अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला देखते हैं आपका जो दिया गया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनुपात। सबसे पहला चैप्टर ही नेम है आपका क्या? अनुपात और समानुपात। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो अनुपात का प्रयोग, अनुपात को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। और रेशियो यानी अनुपात चलिए थोड़ा रॉन्ग हो गया था, स्टार्ट करते हैं। अनुपात, अनुपात का प्रयोग दो या दो से अधिक, अनुपात का प्रयोग दो या दो से अधिक, अनुपात का प्रयोग दो या दो से अधिक समान प्रकार के राशियों के बीच संबंध या तुलना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो राशियां हैं, यदि हम लोग उनका रेशियो निकालते हैं, उनको रेशियो में डिफाइन करते हैं, तो उनका मतलब ये होता है कि वो आपस में समान प्रकार की जो राशियां उनके बीच में एक तुलनात्मक रूप से संबंध स्थापित करता है। अब आपको हम लोग थोड़ा एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि जो ये आपका संबंध, जो अनुपात, जो हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो जो कॉमन होता है, तुलनात्मक पार्ट होता है, जो कॉमन पार्ट होता है वो आपके क्या हो जाता है? कट जाता है। सपोज दैट आपने किया 15:20। ठीक है, अनुपात को रेशियो बोलते हैं हम लोग, उसका सिंबल आपका ये होता है। ठीक है, ये सिंबल आपका होता है। आगे बात करते हैं, अगर हम लोग 15 और 20 का रेशियो निकालें तो आपको पता है इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? आप सिंपल सा बोल सकते हो, इसका होगा 5। 5 से दोनों में कॉमन हो रहा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 3 15 और 5 को 20। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो इनका जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? 3:4। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट थोड़ा लेते हैं आगे और बढ़ते हैं। अगला आपको क्या दिया गया? मिश्र अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया मिश्र अनुपात। अब मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक अनुपातों के अग्रपद तथा पश्चपद के गुणनफल को, दो या दो से अधिक अनुपातों के अग्रपद तथा पश्चपद के गुणनफल को के अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं या मिश्र अनुपात कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन थोड़ा और लग रही होगी, हम सिंपल सा आपको बता देते हैं। होता क्या है, जब अनुपातों का गुणा करा दिया जाता है,
कोई भी रेशियो आपको दिया जाए, ठीक है, यदि उनका आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, मिश्र अनुपात कहलाता है। जैसे आपको हमने मान लो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, 2:3, ठीक है, और दूसरा आपको दे दिया 4:5। हमने बोला भैया इन दोनों का मिश्र अनुपात क्या होगा, यानी मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा आप ये बोल सकते हो 2/3 इंटू कितना, 4/5। हमने मल्टीप्लाई सिंपल सा करा दिया। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 4 दूनी 8 और 5 × 15, यानी इसका जो मिश्रण अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8/15। शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, ठीक है, बिना आपका टाइम नष्ट करते हुए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला आपको जो पॉइंट दिया गया है, अगला जो पॉइंट दिया गया है वो आपको क्या दिया गया, डुप्लीकेट रेशियो, यानी इसको बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। स्क्वायर रेशियो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल से छोटे छोटे पॉइंट है, अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है, ठीक है, बने रहिए, आपको बेसिक से सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। वर्गानुपात किसे कहते हैं, अब कोई भी दो अनुपात दिए जाए, कोई भी दो रेशियो आपको दिए जाए, सपोज दैट आपको दिया गया 2:3, ठीक है, अगर हम बोलें इसका वर्गानुपात कितना होगा, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों का वर्ग कर देना, ठीक है। जैसे 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और 3 का वर्ग कितना होगा, 9। तो आपसे अगर हम लोग बोलें कि 2 और 3 का वर्गानुपात कितना होगा, तो आप बोल सकते हो 4:9 होगा, ठीक है। यानी अगर आप डिफिनीशन के तौर पर लिख सकते हो तो A/B, यदि इसका वर्गानुपात बोला जाएगा तो ये क्या होगा, A/A²/B², ठीक है, ये इसका क्या होगा, वर्गानुपात होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, घनानुपात किसे कहते हैं। घनानुपात कोई भी अनुपात दिया गया हो, कोई भी अनुपात दिया गया हो A/B, यदि हम लोग इसका क्या करते हैं, क्यूब कर दें, A³ उसे हम लोग क्या बोल देंगे, घनानुपात। देखो नाम से ही पता चल रहा है, घना, घना का मतलब क्या होता है, घन करना, क्यूब करना। वर्गा का मतलब क्या हुआ, वर्ग लेना, ठीक है। एक इसी में देखो वर्गमूला अनुपात होता है, एक इसी में आपको वर्गमूला अनुपात होता है। अच्छा, वर्गमूला अनुपात का मतलब क्या, इसमें आपको क्या लेना है, वर्ग लेना है, क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, ठीक है। इसमें वर्गानुपात में आप वर्ग करोगे तो वर्गानुपात आएगा, लेकिन वर्गमूलानुपात में आपका क्या करना होगा, वर्गमूल लेना हो। सपोज दैट हमने बोला 4:9, हमने बोला भैया इसका वर्गमूला अनुपात, तो आपको सिंपल सा इसका क्या कर देना है, रूट ले लेना है। जब आप रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। शायद आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं घनानुपात, ठीक है। घनानुपात का क्वेश्चन लेते हैं। घनानुपात में आपको बताया जब क्यूब कर देंगे तो घनानुपात होगा। जैसे कोई भी संख्या आपको मान लो दिया गया 4:5, ठीक है। अब आपसे बोला गया भैया इसका घनानुपात कितना होगा, तो घनानुपात में आपको पता है क्या करना है, सिंपल सा हमें क्यूब करना है, यानी 4 का क्यूब, आप ऐसे लिखोगे 4 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब। जब आप इन रेशियो निकालोगे, 4 चौको 16, चौको 64, रेशियो 5 का क्यूब कितना होगा, 125, यानी इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 64:125। शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के सीरीज में हम लोग आगे लेते हैं, फिर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, समानुपात, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा पॉइंट आता है, समानुपात। पॉइंट आता है आपका समानुपात, ठीक है। समानुपात क्या होता है, जब कोई भी दो अनुपात आपस में समान होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात। नाम से ही पता चल रहा है क्या, समानुपात मतलब क्या, जब कोई भी दो अनुपात आपस में समान होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपाती, ठीक है। समझ लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छा पॉइंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे A/B, ठीक है, और एक रेशियो दिया गया C/D।
हमने बोला ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है, समानुपाती हैं। तो समानुपाती का जो सिंबल कर लगाओगे आप, वो कैसे लगाओगे? आपको करना क्या है, आप ऐसे लिखोगे A रेशियो B, ठीक है। समानुपात का सिंबल क्या होता है, यहाँ पर 4 जीरो बिंदु हो जाते हैं, ठीक है। C रेशियो D, ठीक है। अब एग्जामिनर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई क्वेश्चन इससे यहाँ से बनते हैं, तो उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। करते क्या है, कभी भी इस टाइप में रेशियो दिया जाएगा तो आपको जो करना होगा वो आपको सिंपल सा बाहर बाहर वालों को गुणा करा देना है। यानी अगर गुणा कराओगे आप AD हो जाएगा इज इक्वल टू अंदर अंदर वालों को गुणा करा देना, यानी कितना हो जाएगा BC, ठीक है। ये पॉइंट निकल के आता है। सपोज दैट हम लोग इसी से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं, मान लो सपोज दैट आपको दिया गया A रेशियो, एक एग्जांपल कोई छोटा सा ले लेते हैं, जैसे आपको दिया गया भैया 3 रेशियो 4 समानुपात x रेशियो 5, ठीक है। अब आपसे बोला गया x की वैल्यू बताओ, आपसे क्या बोला गया, फाइंड x, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, बल्कि अब स्टेटस इतना स्ट्रांग हो गया है कि मतलब इतने छोटे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक है, तो हर एक पॉइंट हम लोग इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। हमने अभी आपको बताया क्या करना है, बाहर बाहर वालों को गुणा कराना है। यानी बाहर बाहर वालों को गुणा कराओगे 5 से 15 अपान अंदर अंदर वालों को गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। यानी आप समझ गए 4x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 15। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने कितना 15/4। शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। समानुपात किसे कहते हैं, तो कोई भी दो वो अनुपात जो आपस में समान होते हैं या बराबर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, ठीक है। समानुपात करते कैसे हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसी समानुपात से रिलेटेड कुछ पॉइंट और बन जाते हैं समानुपात से ही, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये जो आपको बताया, ठीक है। या इससे ऊपर वाला ये भी मान सकते हो, इसको भी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसी से रिलेटेड पॉइंट कैसे और बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लैंक है लेकिन हम इसमें लिख लेते हैं। जैसे आपको दिया जाए मध्यानुपात, आपसे क्या निकालने को बोल दे कि आप मध्यानुपात बताओ, ठीक है। एक मिनट, आपसे बोला गया मध्यानुपाती बताओ। मध्यानुपाती कैसे, मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती क्या होता है, अब अगर हम लोग मध्यानुपाती निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ये चीज़ समझना है, ठीक है। मध्यानुपाती के लिए करना क्या होता है, सिंपल सा, मान लो कोई भी दो अनुपात देगा आपको, जैसे आपको ये बोल देगा भैया एक संख्या A है और एक आपकी क्या है B है, ठीक है। A है और क्या है B है, आपसे बोलेगा इन दोनों का मध्यानुपाती बताओ। तो मध्यानुपाती में करना क्या है आपको, सिंपल सा मध्य में क्या मान लेना है x, जैसे हमने माना A है संख्या और आपको दिया गया था क्या A है संख्या, x आपने बीच में मान लिया और ये मान लिया B, ठीक है। अब इसमें आपसे बोला गया भैया मध्यानुपाती बताओ। तो मध्यानुपाती में करना क्या होता है, सिंपल सा, इसको ये जो बीच में मध्य में संख्या, जैसे हम मध्यानुपाती पूछा गया तो मध्य में हमने क्या मान लिया x। तो अब ये जो बीच में संख्या है इसको आप क्या करोगे, 2 बार काउंट करोगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे A रेशियो x, ठीक है। फिर समानुपात का सिंपल x रेशियो
कितना बी। ठीक है, अब जब इतना करेंगे तो देखो क्या करेंगे, बाहर बाहर वालों को गुणा, अंदर अंदर वालों को गुणा, यानी सिंपल सा आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए बी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए बी। शायद आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को करते कैसे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब इसको ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन हम लोग इसी से रिलेटेड लेंगे, अच्छा क्वेश्चन लें। ठीक है, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए, देखो कुछ कैंडिडेट इसको रट लेते हैं। ठीक है, डोंट वरी, आप अगर रटना चाहते हो तो रट सकते हो। बस क्या करना होता है, मध्यानुपाती बोले तो दोनों संख्याओं का गुणा कराकर क्या ले लिया जाता है, वर्गमूल ले लिया जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है, देखो रटने मैथ्स रटने की नहीं है, अगर आपको रटने से नहीं याद हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे हमने बोला भैया 4 दिया गया है, ठीक है, और 9 दिया गया है। ठीक है, इसका मध्यानुपाती कितना होगा, तो आपको पता है बीच में हमने क्या माना, एक्स। अब आपको इतना तो याद ही होगा, बीच वाले का क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 36। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। शायद आपको क्लियर हो गया होगा।